हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला बता दिया था। आज एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का मैथ देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या होना चाहिए आपका? समकोण, यानी 90 डिग्री का। ए बी 24 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि यहाँ ए है, बी हो गया, यहाँ कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या लिखना है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या निकलना है? साइन ए कॉस ए। दूसरा प्रश्न में साइन सी और कॉस सी। तो देखिए, ए अगर यहाँ से लेकर थीटा मान लिया जाए कि यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और याद रखिएगा कि 90 डिग्री और थीटा के बीच जो भुजा रहता है वह हमेशा क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। और इस लंब को हम P लिखते हैं और आधार को B लिखते हैं, और ये कर्ण है जिसको हम H से डिनोट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि साइन A का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? AC यानी कर्ण निकाल देंगे। AC बराबर क्या होगा आपका? ओवर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AB का मान दिया हुआ है आपका कितना? 24। तो 24 का होल स्क्वायर प्लस क्या कीजिएगा? BC का मान 7 का होल स्क्वायर। और क्या कीजिएगा? 24 का स्क्वायर यानी 576 हो जाएगा। क्या होगा? 576। और इसका जो होगा 7 का स्क्वायर 49। दोनों का जोड़ दीजिएगा तो आएगा 625। क्या होगा? 625। 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6। 625 का वर्गमूल आपका होगा 25, यानी H का मान क्या होगा? 25। अब देखिए, क्या निकालना था आपको? साइन A। किसका मान निकालना है? साइन A। तो अब निकाल सकते हैं साइन A, यानी A यहाँ थीटा है, तो साइन थीटा बता क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है भाई? 7 है। क्या है? 7। और कर्ण क्या है? 25। यानी क्या हो गया आपका? 7 बटा 25। क्या हुआ? 7 बटा 25। दूसरा कह रहा है कि कॉस A। क्या कह रहा है? कॉस A। कॉस बराबर क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? याद कर लीजिए, क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार क्या कितना है? 24। कितना है? 24। और कर्ण कितना है? 25। यानी 24 बटा 25 आपका आंसर होगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न जो है आपका, यहाँ पे कह रहा है साइन C निकालना है। क्या निकालना है? साइन C। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे साइन C यानी थीटा का मान अब यहाँ पे आ गया, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा अब क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आपका आधार। क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण जो है नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा वहीं रहता है। अब हम लिखेंगे साइन C, यानी यहां से ले जाएंगे तो इसके सामने वाला भुजा AB जो होगा वह क्या होगा? लंब होगा। और BC जो होगा वह क्या होगा? आधार होगा। अब देखिए, क्या निकलना है आपका? साइन C। तो साइन C यानी थीटा यहां से है इसके सामने, तो इसके अनुसार साइन थीटा लंब बटा कर्ण क्या होगा? यानी AB बटा AC। क्या होगा? AB बटा AC। अब देखिए, इसमें क्या है कि AB का मान कितना है आपका? 24। और AC का मान कितना है? 25। क्या होगा? 24 बटा 25। इसी तरह इसमें का cos C क्या निकालना है? cos C। तो cos का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार के स्थान पे क्या है? BC।
और कर्ण के आधार जगह पर क्या है AC। तो BC का मान कितना है 7 बटा और AC का मान 25, यानी 7 बटा 25 आपका क्या होगा आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी पर नोट लीजिए। देखिए कह रहा है कि साइन ए कॉस ए का मान निकालना था आपको, तो आपके लिए मैंने बनाया था ए से, तो उस वक्त ये हुआ था आधार और ये हुआ था लंब, और कर्ण नहीं था तो मैंने AC निकाल दिया, यानी कर्ण आपका क्या है AC वाला भुजा है। तो यह पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जानते हैं, √AB² + BC², और इसका AB के जगह पर 24 था तो 24 के स्क्वायर, BC पर 7 था तो 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर किए तो 576, 7 के किए तो 49, दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया 625, इसका वर्गमूल निकाल दिए 25 हुआ। प्रश्न पर आए थे 1 नंबर आपका था कि साइन ए क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर यहां से आएंगे तो साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण, और लंब क्या था उस समय BC था और कर्ण क्या था AC था, यानी 7 बटा 25 आया। ठीक उसी प्रकार कॉस के निकाले आधार बटा कर्ण, तो उस वक्त आधार कौन था AB था, और कर्ण क्या था आपका AC था, तो 24 बटा 25 आया। अब आई बारी साइन C, तो बताए थे कि C यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आ गया तो थीटा तो यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे थीटा आया तो इसके अनुसार साइन C बराबर फिर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा आपका AB और कर्ण क्या होगा AC, यानी 24 बटा 25 आया। उसके बाद था cos C, इसका भी होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा इसके थीटा के अनुसार BC, यानी 7 BC का मान, और कर्ण क्या होगा AC, और AC का मान 25 लिख दिया, यानी 7 बटा 25। थैंक यू।